प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। हमें दिया है आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिखिए। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर आइए समझते हैं। आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल हमने क्या जाना है? हमने जाना जैसे हमारा एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, इसको हम Q1 कह दें और इसको Q2 कह दें, और इनके बीच की दूरी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? R हो जाएगी। अगर दोनों यहाँ पर आवेश समान है, मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो बल होगा वो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। और जब ये दोनों आवेश अलग अलग होंगे तो यहाँ पर आकर्षण बल होगा। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो वहां पर आकर्षण बल होगा। तो यहाँ पर जो हम नियम लगाते हैं, कौन सा नियम लगाते थे हम? यहाँ पर सर नियम लगाते हैं कूलाम्ब का नियम। अब वो क्या होता है सर? वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही है। वायु या निर्वात के लिए क्या कर दोगे? एप्सिलॉन नोट कर दोगे। सही है। वायु निर्वात के लिए कर दोगे, यहाँ पर नोट लगा दोगे। चलिए हमें क्या करना है? हमें प्यारे बच्चों जो ये हमारी वैद्युतशीलता है, इस वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे? इसको इस साइड में ले आएंगे। इसको जब हम यहाँ ले आएंगे तो ये जो हमारा बल है, जो हमारा F है, वो कहाँ पहुंच जाएगा? कहाँ पहुंच जाएगा सर? इसके स्थान पर आ जाएगा। आ गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है उसे समझो। हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे, तो ध्यान समझो। एक लाइन यहाँ पे कर देता हूं मैं। देखो भैया, ये जो है आपका, ये कौन है? 1/4 पाई कौन है सर? ये तो नियतांक है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी तो विमा होगी नहीं। जब इसकी विमा नहीं होगी तो इसकी तो विमा होगी। जी सर। तो F की विमा कितनी होती है सर? ml/t - 2 ये होती है सर। किसकी होती है सर? ये बेटा ये होती है F की विमा। F बोले तो बल की विमा। सर हम कैसे निकालेंगे? देखो थोड़ा समझो प्यारे बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F बराबर m × A। m द्रव्यमान है और A क्या है? त्वरण है। m क्या है? द्रव्यमान है और A क्या है? त्वरण है। तो द्रव्यमान की के लिए क्या लिखते हैं हम? m लिखते हैं। और त्वरण की विमा क्या होती है सर? होती है L t - 2। सही। चाहो तो आप त्वरण की विमा निकाल सकते हो। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? T आ जाएगा। उसका क्या स्क्वायर हो जाएगा। अब T जो है आपका ऊपर जाएगा तो LT - 2 तो हो जाएगा। तो आपकी जो F है, जो आपका बल है, उसकी विमा क्या बन जाएगी? ml -2। चलिए अब क्या है? अब क्या है सर? ये हमारा Q है। Q क्या है सर? आवेश है। तो आवेश की विमा क्या होती है? AT। सर कैसे आएगी? अभी समझाएंगे। इसकी विमा क्या होगी सर? इसकी भी AT होगी। सर कैसे? आइए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? IT होता है। Q बराबर क्या होता है? IT होता है। और I की विमा हम A लिखते हैं और समय के लिए क्या लिखते हैं? T लिखते हैं। तो क्या बन गया? AT। क्या बन गया? AT। Q की विमा क्या बन गई? AT। तो यहाँ पे लिख देंगे AT। अच्छा अब क्या बचा सर? अब हमारे पास बचा R। और R क्या है सर? R होती है दूरी। और दूरी के लिए क्या लिखते हैं सर? हम लिखते हैं L। L लिखते हैं। ये आ गई L। अरे L तो आपने लिख दिया, लेकिन ये क्या है? स्क्वायर है। तो L की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? आई नहीं आई? जी सर, ये तो रफ कर दो ना। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है सर? अब तो बेटा बस आपका हो गया सवाल सोल्व। देखो भैया, m जैसा कोई है सर? नहीं है। तो m को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1 या m इनवर्स। अब देखो भैया, एक L ये है और 2 L ये है, तो एक ये और 2 ये कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। मतलब यहां हो जाएगी L की पावर 3 और ऊपर लेके जाऊंगा तो हो जाएगी -3। मतलब सर L की पावर -3 हो जाएगा। जी सर। अच्छा बच्चों, यहां पर बचा हमारा सर T की पावर -2 है। सर T की पावर -2 है।
अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो टी की पावर 2 हो जाएगी, और एक टी ये है और एक टी ये है, तो कितने टी हो गए सर? ऊपर हो गए 2 टी, और यहाँ मतलब यहाँ हुए टी की पावर 2 और यहाँ भी टी की पावर 2, और दोनों को हम जब जोड़ेंगे बन जाएगा टी की, गुणा करेंगे टी की पावर बन जाएगी 4। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अरे भैया यहां से क्या मिला आपको? टी की पावर 2 मिला, और यहां से भी आपको क्या मिला? टी की पावर 2 मिला। दो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बन गया आपका टी की पावर 4। तो यहां बन गया आपका सर टी की पावर 4 जी। अब क्या बचा सर? ए और ए बचा, तो ए की पावर हो जाएगा कितना? 2। ए की पावर हो जाएगा 2। बोलो आ रही बात समझ में? तो ये बन गई आपकी विद्युतशीलता की विमा। बस नोट कर लो, बताओ समझ में आया? तो आई होप ये प्यारा सा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।